नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ग्रह गोचर किस प्रकार से है। मंगल 20 जून से वृषभ राशि में आएंगे, इससे पहले मेष राशि में रहेंगे। गुरु जो है 2 जून से कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। शुक्र 1 से 7 तक मिथुन में और 8 तारीख से कर्क राशि में। बुध जो है 1 से 21 तक मिथुन में और 22 तारीख से कर्क राशि में। और सूर्य जो है वो 15 जून से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। वृश्चिक लग्न, लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल छठे घर में है, स्वग्रही है। और मेष के मंगल होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि नेगेटिव नहीं है आपके लिए। कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। छठा घर है, इस वजह से कहूंगी कि झगड़े विवाद की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है, तो वहां पर आपको बहुत पॉजिटिव रहना होगा। छठा घर कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। हर चीज को लेकर आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य बनने में 2 से 3 बार आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। मगर ये एक तरह से आपको फाइटिंग स्पिरिट देता है, एक हिम्मत देता है। और इस समय में यही है कि जल्दबाजी मत कीजिएगा। कोई भी चीज में अगर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े तो उस चीज को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश गुरु बनकर भाग्य स्थान में है। यहाँ पर फैमिली से काफी अच्छे लाभ, फैमिली वेल्थ से काफी अच्छे लाभ, पिता से कनेक्टेड काफी अच्छे लाभ है। जॉइंट बिजनेस या जॉइंट जो भी आपका हेरिडिटी में आपको प्राप्त है उससे काफी अच्छे लाभ रहेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। जो एजुकेशन फील्ड से कनेक्टेड या वाणी संबंधित काम करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक तरह से बेहतर परिस्थिति है। अब तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शनि बनकर आपके पंचम भाव में है। स्टूडेंट्स का अगर कहीं स्थान परिवर्तन होता है तो फायदे कारक रहेगा। दूसरी चीज, ट्रैवलिंग से काफी अच्छे लाभ रहेंगे। गुरु का दृष्टि संबंध होने की वजह से 8 तारीख के बाद शुक्र का भी दृष्टि संबंध होने की वजह से विदेश संबंधित कामों में सफलता, ट्रैवलिंग में काफी अच्छे लाभ रहेंगे। मार्केटिंग और सेल्स के अंदर भी आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थी शनि बनकर पंचम भाव में, राहु यहाँ पर स्थित है। इस परिस्थिति में मैं एक ही चीज कह सकती हूँ, प्रॉपर्टी संबंधित काम इस महीने करते हैं तो बहुत ओवर लोन की तरफ जाते हैं, तो वहां थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कर सकते हैं, क्लैरिटी करके करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रिसाइज रखना होगा। यहाँ किसी व्यक्ति की सलाह लेकर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। फैमिली के अंदर यानी कि आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट बाहर आ सकता है। उसमें कुछ झगड़े विवाद की परिस्थितियां यहाँ हो सकती है, मगर ये आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगा। राहु है, कोई भी डर घबराहट रखने की जरूरत नहीं है। कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ व्यक्ति बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉसिबिलिटी खुद से सोचने लग जाता है। तो ये चीज इस महीने रहेगी, तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी ही होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में है, यहाँ शनि स्थित है। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा समय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गवर्नमेंट से कनेक्टेड अगर कोई एग्जाम्स है तो वहां आपको सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ भी इस महीने बहुत अच्छे हैं। यही है कि लोन लेकर मत कीजिएगा, कैलकुलेटिव अप्रोच, और यहाँ पर हो सके तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। बहुत बड़ा रिस्क और वो भी लोन उठा के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां नेगेटिवली वर्क करती है। पर यहाँ पर सोच समझ के लंबे समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके लिए फायदे कारक रहेंगे। ये जो भी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है उन सबको सफलता देने में सक्षम है, तो स्टूडेंट्स के लिए समय बेहतर रहेगा। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर में मंगल स्वगृही है। अब मेष के मंगल है, हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसे सॉर्ट आउट करने में सहायता मिलेगी। लग्न लॉर्ड है तो
आपको रूटीन चेकअप वगैरह प्रॉपरली करवाना चाहिए। यहाँ एक चीज है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ट्रीटमेंट आपको प्रॉपरली मिलेगा, तो कोई ऐसा डरने जैसी परिस्थिति नहीं है। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे, पर झगड़े विवाद में मत पड़िए, क्योंकि लग्न लॉर्ड है, झगड़े के घर में पड़ा हुआ है, भले ही स्वगृही है। पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप किसी भी झगड़े में आगे से मत पड़िएगा। अगर कोई दो जन झगड़ रहे हैं तो आपको उसको रिजॉल्व करने में कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो हो सके तो झगड़े विवाद से इस महीने 20 तारीख तक दूर ही रहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर अगर कोई इस तरह की परिस्थितियां है तो वहां इन्वॉल्वमेंट सोच समझ के आप आगे बढ़ाइएगा। बाकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। 8 तारीख के बाद सप्तमेश की परिस्थिति अच्छी है। आप इस समय में जो लग्न लॉर्ड 7th हाउस में 20 तारीख के बाद आते हैं, एक प्रोग्रेसिव समय कहूंगी, पर इस समय में 50-50 परिस्थिति है। यानी कि कुछ पार्ट है कि जहां पर आपको सफलता है, कुछ पार्ट है जहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 100% मैं ये नहीं कहूंगी कि कार्य क्षेत्र में आपके काम बनेंगे ही बनेंगे, पर जो इनिशियल पार्ट है वहां पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। उसके बाद आपको यहाँ परिस्थितियों में लाभ मिलता हुआ नजर आता है। स्पेशली बिजनेस पर्पस से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस में कहीं पर भी आप इन्वॉल्वमेंट या पार्टनरशिप में हैं, तो यहाँ पर आपको बेहतरी होती हुई नजर आएगी और काफी पॉजिटिव समय है बिजनेस के लिए। कोई भी झगड़े विवाद है तो उसको भी आप रिजॉल्व कर पाएंगे, शांति से रिजॉल्व कर पाएंगे। 8 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर है। गृहस्थ जीवन में ये मंगल का आगमन 20 तारीख के बाद होगा, तो गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव इस महीने बने रहेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा आप सोच समझ कर ही आगे बढ़ाइए। रिएक्टिव होने में इस परिस्थिति में लाभ नहीं है। यहाँ पर आप जितना अपने लाइफ पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे उतना आपके लिए फाइनेंशियली प्रोग्रेसिव रहेगा। मंगल यहाँ आने पर झगड़े विवाद तो रहते ही हैं, क्योंकि इनिशियल पार्ट पे सूर्य भी है, तो एक दूसरे में एक ईगो क्लैश लगा रहता है। मगर ये आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप सामने वाले मतलब आपके लाइफ पार्टनर को रिस्पेक्ट दें। यहाँ अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में बुध है, शुक्र इनिशियल पार्ट पर है और सूर्य आएंगे 15 तारीख के बाद। देखिए, दशमेश बनकर सूर्य की अष्टम भाव की परिस्थितियां, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इस महीने कुछ हिस्से में आपको सफलता है, कुछ हिस्से में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। सूर्य का प्लेसमेंट 15 तारीख के बाद अष्टम भाव में जाता है, तो जॉबलेस है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ जॉब मिलेगा। और यहाँ जो लग्न लॉर्ड की परिस्थितियां हैं, तो कंटिन्यूस आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, ये चीज बनी हुई है। अगर कॉम्प्रोमाइज के साथ जुड़ते हैं तो आगे जाकर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में सफलता है, जुड़ना चाहिए। रिसर्च बेस्ड कार्यों में या जॉब्स में आपको सफलता मिलेगी और शायद हो सकता है कि आप खुद रिसर्च में इन्वॉल्व हो। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में गुरु है और शुक्र का प्लेसमेंट है, एक बहुत अच्छी परिस्थिति। अगर पिता के बिजनेस से जुड़कर काम करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पिता से कनेक्टेड काफी अच्छे लाभ हैं। आध्यात्मिकता में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए समय अच्छा रहेगा। मास्टर लेवल एजुकेशन अगर लेना चाहते हैं, कोई हायर डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसका इनिशिएट आप इस महीने कर सकते हैं। आप 8 तारीख के बाद अगर कोई भी हायर एजुकेशन के लिए कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और स्पेशली शुक्र का प्लेसमेंट है तो विदेश संबंधित एजुकेशन में भी 8 तारीख के बाद आपको पूर्ण रूप से सफलता है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश पहले 7th हाउस में और फिर अष्टम भाव में। देखिए, शुरू के 15 दिन में दशमेश की परिस्थिति अच्छी है, तो एक तरह से कहा जाए कि जॉब लेने में या बिजनेस को बढ़ाने में शुरू के 15 दिन बहुत अच्छे हैं। 15 तारीख के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच हो। मगर बात करते हैं 11th हाउस की, तो 11th लॉर्ड जो है पहले अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में है,
तो जो फाइनेंशियल गेन आपके रुके हुए हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियल गेन, तो 22 तारीख के बाद कर्क का जो गुरु आता है वो भाग्य स्थान में है, तो वहां से थोड़ा सा आपको भाग्य का सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलेगा, मगर यहाँ आप आपके एफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। इस समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूं कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवाद अगर इनिशियल पार्ट पर है 20 दिन या 21 दिन तक, 22 तारीख के बाद उसमें काफी सफलता मिलेगी। उन लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट या झगड़े विवाद को आप रिजॉल्व कर पाएंगे, बैठ कर रिजॉल्व कर पाएंगे। इस समय में कुछ परिस्थितियों में ऐसा होगा कि आपको कुछ समय में काम अच्छा चलेगा, कहीं पर आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। ये जरूर है कि पेमेंट अगर कोई भी रुकी हुई है तो 22 के बाद वहां पर पेमेंट आने में या फाइनेंशियल गेन मिलने की सफलता यहाँ बुध के कारण आपको मिलेगी। जो रुका हुआ आपका कहीं पर भी पेमेंट है तो वो आपको मिल सकता है, तो वो एक लाभ की प्राप्ति यहाँ पर बनी हुई है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है छठे घर में और सप्तम भाव में, 8 तारीख के बाद विदेश के कार्यों में बहुत गजब की सफलता है, और स्पेशली अगर पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कोई वीजा इश्यूज अगर रुके हुए हैं तो वो आपके सफल होंगे, और यहाँ आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो उसमें पूर्ण रूप से सफलता है 8 तारीख के बाद। एक चीज जरूर कहूंगी कि कहीं पर भी लीगल मैटर है उसको बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। अगर शांति से रिजॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।